नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिन में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। सुपरफास्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य को बड़ी राहत मिली है। बीएसटी क्या 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो पाएंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला 69,000 में चयनित बीएड साथियों को प्रभावित कर सकता है या नहीं। आइए आदेश में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, आर्टिकल 21A भाग 3 जो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन पर भी जोर देता है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ किसी भी प्रकार के समझौते से इनकार करता है। इसके साथ ही नंबर 2, पेडागोजिकल स्किल्स की पढ़ाई बीएड के कोर्स में सम्मिलित नहीं है, जिसको खुद एनसीटी ने स्वीकार किया है। इस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है, द इंक्लूजन ऑफ बीएड एज क्वालिफिकेशन अमाउंट्स टू लोअरिंग डाउन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। नंबर 3, संपूर्ण ऑर्डर को पढ़ने के लिए बाद बीएड के लिए कोर्ट के द्वारा की गई सबसे घातक और तल्ख टिप्पणी इस प्रकार है कि हमारी प्राथमिकता क्वालिटी एजुकेशन ना होकर बीएड डिग्री धारकों को जॉब प्रोवाइड करने तक ही सीमित रह गई है। ये स्पष्ट रूप से जानते हुए भी कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी लेवल के लिए सुटेबल नहीं है। आवर प्रायोरिटी सीम्स टू बी डिफरेंट। इट इज़ नॉट इम्पार्ट टू क्वालिटी एजुकेशन बट टू प्रोवाइड मोर जॉब वेंचर्स to BEd candidates in the presence of overwhelming evidence that BEd course is not a suitable course for primary classes। इस ऑर्डर में बहुत सारे बारीक पहलुओं पर टिप्पणी की गई है, पर सबसे अहम टिप्पणियों पर दृष्टिपात किया गया है। इस तर्क से हम भी बिल्कुल सहमत हैं कि कोई भी सेटल्ड लॉ तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना घोषित कर दिया जाए। तो क्या बीएड डिग्री धारक 28 जून 2018 के एनसीटी के द्वारा जारी किए गए गजट के शर्तों को यथा अपॉइंटमेंट के 2 वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स को पूरा कर लेना फुलफिल कर पाते हैं? इसको एक पल के लिए इग्नोर भी कर देते हैं तो क्या 2023 में भी गजट के निरस्त होने तक गजट के शर्तों को पूरा कर लिए हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 69,000 में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स पर प्रभाव नहीं डाल सकता, जबकि गजट के निरस्त हो जाने के बाद 2018 में इशू किए गए सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी के जो सर्टिफिकेट हैं वो भी अब लीगल टेंडर नहीं रहे, यानी कि वो सर्टिफिकेट अब आपके किसी भी काम में नहीं आने वाले हैं। इसके साथ ही ठीक उसी तरह जिस तरह से 500 रुपये वाले पुराने नोट अब वर्क नहीं करते। सबसे बड़ा रहस्य और ये एक्सप्रेशन है आपकी सबसे बड़ी वादा प्राइमरी लेवल के लिए मैंडेटरी पेडागोजिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट को अब तक ब्रिज कोर्स के द्वारा ना फुलफिल कर पाना है, जिसका उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन से है और कोर्ट के रुख से ये स्पष्ट है कि वो किसी भी सूरत में क्वालिटी एजुकेशन से समझौता के लिए तैयार नहीं है। जबकि 2018 का जो गजट है जो आपको प्रोटेक्ट करता था, वर्तमान में उसका अस्तित्व नहीं रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एनसीटी के उस गजट को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती राज्य सरकार की है, जिसने अभी तक यहाँ पर 69,000 में सिलेक्टेड बीएड कैंडिडेट्स को जो ब्रिज कोर्स है वो नहीं कराया है, बल्कि उन अभ्यर्थियों को 2 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं नियुक्ति लिए हुए। इसके साथ ही एनसीटी बीएड धारी चयनितों के लिए कोई विशेष रेगुलेशंस लेकर आए तभी उनके हितों की रक्षा हो सकती है, अन्यथा उनके नियुक्ति पर घनघोर अनिश्चितता के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि दूसरे पक्षकारों द्वारा यदि इस प्रकार कोई भी रेगुलेशन लाया भी जाता है तो उसे 2018 के गजट की तरह इलीगल टेंडर बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि सभी पक्ष अपने अपने को हितों को साधने की पराकाष्ठा पर लगे हुए हैं। अब ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि कौन किसका शिकार करता है। इट्स अ ह्यूमन नेचर। इसमें किसी का बदला निहित है तो किसी का हक। अंत में जो जीता वही सिकंदर। भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि संतुलित और मर्यादित शब्दों में तार्किक चिंतन से विचारों का आदान प्रदान करें। आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करें। इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।